साथियों नमस्कार। साथियों आज एक ऐसे वीडियो को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं जो गहन आत्मविश्लेषण का वीडियो है। साथियों आप देखते हैं कि यूपीपीएससी में काफ़ी मेहनत के बाद भी 90% परीक्षार्थी फेल हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कभी हमने विश्लेषण किया कि इसका कारण क्या है? हम कौन सी वो कमियां हैं जिसको कर रहे हैं जिसके कारण बार बार फेल हो रहे हैं? साथियों मैं आज आपको बिंदुवार समझाऊंगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा यह। अगर आप इसको समझ लेंगे तो उन गलतियों को करने से बचेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे और इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी आप सफल हो जाएंगे। साथियों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है और इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाता भी नहीं है, कोई यूट्यूबर, कोई कोचिंग वाले, कोई बताता भी नहीं है आपको। साथियों मैं शुरू करता हूँ बिंदुवार कि यूपीपीएससी में 90% फेल क्यों होते हैं। सबसे पहला कारण है साथियों, यूपीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं वो यूपीपीएससी को एसएससी और बैंक की तरह समझ लेते हैं। शुरू में जब तैयारी के लिए पहला नए नए जो परीक्षार्थी अभी तैयारी करना शुरू करते हैं वो क्या सोचते हैं कि यूपीपीएससी भी एसएससी और बैंक की तरह है। साथियों यही सबसे बड़ी भूल है, ऐसा नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं तो पीसीएस निकल जाएगा, लेकिन ये गलत है साथियों। यूपीपीएससी कोई मेमोरी टेस्ट नहीं है, या कोई एसएससी की परीक्षा नहीं है, कोई बैंक की परीक्षा नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल एक्सप्रेशन और कंसिस्टेंसी की परीक्षा है। आप 5-6 घंटा ही रोज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन 10-12 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन फिर 2 घंटे पे आ गए, तीसरे दिन पढ़े ही नहीं। साथियों सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि हमको यूपीपीएससी के हार्ट को समझना है कि इसको एसएससी और बैंक की तरह ना समझें, हम इसकी कॉन्सेप्चुअल तैयारी करें। और दूसरे बिंदु पर मैं आता हूँ साथियों, सबसे बड़ी गलती साथियों मैं देखा हूँ कि सबसे बड़ी गलती यूपीपीएससी के एस्पिरेंट करते हैं कि केवल प्री को आधार बना के चलते हैं, प्री के मास्टर बनना चाहते हैं, मेंस को हल्के में लेते हैं, प्री के मास्टर बन जाते हैं। प्री हर बार निकल रहा है लेकिन मेंस रुक जा रहा है। तो साथियों इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि मेंस को हल्के में नहीं लेना है, प्री का मास्टर हमें नहीं बनना है, क्योंकि प्री का मास्टर बनने से हमारी सफलता नहीं सुनिश्चित होने वाली है। अंत में सफलता हमें मेंस ही दिलाएगा। तो हम जो प्री की भी तैयारी कर रहे हैं वो मेंस के दृष्टिकोण से करें, कॉन्सेप्चुअल करें, डीपली करें। तीसरा बिंदु है साथियों, आज के एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी बीमारी है जो हमें सफलता से कोसों दूर कर देती है कि 10-10 टीचरों से आप पढ़ रहे हैं, एक ही टॉपिक को आप यूट्यूब पे 10 लोगों से पढ़ रहे हैं, एक एक विषय की आप 20-20 बुकें रखे हुए हैं, 50-50 पीडीएफ आप रखे हुए हैं, डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते जा रहे हैं यूट्यूब से, कहीं इधर से पीडीएफ पा गए, कहीं उधर से पा गए, एक लोड दिमाग पे आप बना ले रहे हैं, एक ही विषय के तमाम मटेरियल आपके पास हो जा रहे हैं। और जब परीक्षा की घड़ी आ रही है, रिवीजन की घड़ी आ रही है, तो आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। साथियों ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको एक विषय की एक ही बुक होनी चाहिए, एक ही मटेरियल होना चाहिए, जिससे आप उसका बार बार रिवीजन कर सकें। साथियों सिलेक्शन सिलेबस से नहीं बल्कि सिलेबस की प्रियॉरिटी से होता है। सिलेबस आपके सामने हो और उसका प्रियॉरिटी भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस का ऐसा कौन सा बिंदु है जो प्रियॉरिटी में है, जहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते ही बनते हैं, हमको उस हिसाब से सिलेबस को तैयार करना है। चौथा साथियों सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि पढ़ाई की क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, कौन कितने घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 5 घंटे पढ़ रहा है। साथियों क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ज़रूरी है, क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई करिए। आप ये पढ़िए कि आज मैं टॉपिक पढ़ा तो क्या इस टॉपिक से घुमा फिरा के किसी भी तरह से क्वेश्चन आएंगे तो क्या मैं सही कर ले जाऊंगा। अगर
आप पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जा रहे हैं कि आज मैं मूल अधिकार पढ़ा तो मूल अधिकार से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। इस तरह की पढ़ाई करिए आप घंटे पे मत जाइए, आप टॉपिक वाइज, विषय वाइज मजबूती के साथ क्वालिटी पर्पस से पढ़ाई करिए। घंटा मत देखिए, क्योंकि सबका समझने का नज़रिया, सबका याद करने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। नो कंपैरिजन, कंपैरिजन करना ही नहीं है। आप सबसे अलग हैं और आपको सबसे अलग ही चलना है। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताता हूँ साथियों कि एक और प्रचलन में देखने को पाता हूँ नए परीक्षार्थियों में कि जब तैयारी करने जाते हैं तो एक डेंजरस माइंडसेट लेके जाते हैं। डेंजरस मैं इस नाते कह रहा हूँ कि शुरू में ये सोच लेते हैं पीसीएस नहीं निकला तो कुछ करूँगा ही नहीं। नहीं साथियों, पीसीएस धैर्य का खेल है, कई अटेम्प्ट लग सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए। स्मार्ट एस्पिरेंट क्या करते हैं, प्लान बी लेकर चलते हैं, क्योंकि प्लान बी का मतलब कमजोरी नहीं है साथियों। प्लान बी का मतलब होता है मेंटल स्टेबिलिटी। आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए कि बाई चांस में पीसीएस में एसडीएम डिप्टी एसपी नहीं बन पाया तो इसके इक्विवेलेंट और भी तमाम परीक्षाएं हैं दे करके मैं कहीं न कहीं स्टेबल हो जाऊं। आप स्टेबल होने के बाद भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप करते रहिए। अगर एक बार, दो बार, तीन बार में हो जा रहे हैं एसडीएम डिप्टी एसपी, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा तो एक साइड में कहीं प्लान बी भी लेकर चलिए कि वहाँ हो लीजिए पहले किसी जॉब में, उसके बाद आप इसको भी देते रहिए। साथियों, प्लान बी जब आपके पास रहेगा तो आप अंदर से मजबूत रहेंगे। और एक चीज़ लास्ट में साथियों मैं बताना चाहता हूँ, क्या कभी डरा हुआ एस्पिरेंट एग्जामिनर को प्रभावित कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। डरा हुआ एस्पिरेंट कभी भी एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर पाता। एक डरा हुआ एस्पिरेंट जो है वो कॉपी में मेंस में लिखेगा तो डर डर के लिखेगा, वो इम्प्रेशन उस पर नहीं आ पाएगा जो एग्जामिनर से अच्छा नंबर ले पाए। तो साथियों, आज का वीडियो मैं आप लोगों के पूरे पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके यह वीडियो मैं बनाया कि कहाँ कहाँ लोग गलतियाँ छोटी छोटी चीज़ों पर कर रहे हैं। और प्राय हम देखते हैं कि इन चीज़ों पर कोई वीडियो बनाता भी नहीं है साथियों। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ जिससे आपकी जो समस्याएं हैं उससे आप खुद अवगत हो सके और उस पर विचार कर सके, एक नई दृष्टि डाल सके। साथियों, अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। कमेंट भी एक प्यारा सा करिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।